हेलो दोस्तों, क्या हाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, और मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लो और इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं मंथ बाय मंथ एंड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी शेयर किया हूँ कि कैसे आप 6 महीने में सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 क्लियर कर सकते हो, दैट टू स्कोरिंग अ वेरी गुड मार्क्स। बात करते हैं पेपर 9, पेपर 10, पेपर 11 और पेपर 12 की। ये चारों ही पेपर प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए हैं एक रियलिस्टिक प्लान के साथ, जिसको कि आप फॉलो कर सको। और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक रिवीजन टिप शेयर किया है जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। प्लान बनाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम डील किससे कर रहे हैं। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में 4 पेपर होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर नंबर 9 की, जो कि है ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये पेपर मोस्टली प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर होता है। ओएम कवर करता है प्रोडक्शन प्लानिंग, इन्वेंट्री और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कवर करता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, अगर सही से पढ़ा तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 10 की, जो कि है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। कंपनी अकाउंट्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। तुमको डेली 1 या 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, और हर एक चैप्टर का फॉर्मेट और वर्किंग नोट्स लिख के प्रैक्टिस करना होगा। और ऑडिटिंग के लिए तुमको कीवर्ड्स याद करने होंगे। पहले चैप्टर को समझो और हर चैप्टर के कीवर्ड को याद रखो। याद रखना, कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स काटेगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट के लिए सिर्फ फार्मूला याद मत रखो, न्यूमेरिकल लिख के प्रैक्टिस करो, और स्पेशल फोकस दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में और लिवरेज में। क्यों? क्योंकि इनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है एग्ज़ाम में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक पूरा ही प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सारे चैप्टर्स पे ध्यान दो और इनके न्यूमेरिकल को लिख के प्रैक्टिस करो। रोज़ 1 या 2 क्वेश्चंस आप तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि ये 6 महीना को एग्जैक्टली कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले पेपर नंबर 12 उठाओ और उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर करना शुरू कर दो, जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ये सारा। और उसी के साथ तुम क्या कर सकते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट की थ्योरी उठा सकते हो। तो साथ साथ में सुबह ऑपरेशन मैनेजमेंट का थ्योरी पढ़ लिया और शाम को तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल कर लिया, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, वेरिएंस एनालिसिस, ये सब। सेकेंड मंथ में पेपर नंबर 12 के जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स है उसको उठाओ और उसको ख़त्म करो, और जो भी पहले मंथ में पढ़ा है उसको रिवाइज करो। उसके 1 या 2 या क्वेश्चन सॉल्व करो डेली, और उसके साथ साथ तुम पेपर नंबर 10 के अमलगमेशन उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी रहता है और एग्ज़ाम में इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है। अब तुमको पेपर नंबर 10 कंप्लीट कर लेना है। उनके जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है, जैसे कि अमलगमेशन, होल्डिंग कंपनीज, फिर ऑडिटिंग, और साथ साथ में पेपर नंबर 11 के फिनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट शुरू करो, जैसे कि आईआरआर, एनपीवी, कैपिटल बजटिंग, ये सारा। बीडीए को सीरियसली लो, क्योंकि यहाँ 30 से 40 मार्क्स हैं। डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये सारे टॉपिक आईसीएमआई स्टडी मटेरियल से कवर करो, और पेपर नंबर 9 के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ख़त्म करो। और जो पेपर नंबर 12 के बचे हुए टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफ़र प्राइसिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सारा ख़त्म करो। मंथ 4 के एंड तक सारे ही सब्जेक्ट के एक बार रीडिंग हो जाना चाहिए। इसी का टारगेट लेके चलो, और जो 5th मंथ होगा उसमें सिर्फ रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक नहीं। वीक 1 पेपर नंबर 9, वीक 2 पेपर नंबर 10, वीक 3 पेपर नंबर 11 एंड वीक 4 पेपर नंबर 12। हर वीक में पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, और जो पहले पढ़ा है उसी को रिवाइज करो। पहला 2 हफ्ता 3-3 घंटे के फुल मॉक टेस्ट दो और अपना गलती एनालाइज करो, और जहाँ भी सिली मिस्टेक हो रहा है उस गलतियों को सुधारो और देखो कि गलतियाँ क्यों हो रही है। अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट धुंधला धुंधला है तो उस कंसेप्ट को फटक से रिवाइज़ कर लो, और जो भी तुमने शॉर्ट नोट बनाए थे या फिर फार्मूला शीट बनाए थे उसको रिवाइज़ करो। पेपर नंबर 11 में सीपीएम पर्ड और ईओक्यू को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं तुम्हारे पेपर में, और बहुत से लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। तुम बिल्कुल भी ऐसा मत करना, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। पेपर नंबर 10 के लिए अमलगमेशन के मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में तुम्हारा गलती होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऑडिटिंग के लिए
ऐसे नंबर याद करो, क्योंकि ये एमसीक्यू में डायरेक्टली ही पूछ देते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का जो नंबर है। तो अगर तुम ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के जो नंबर है वो याद कर लोगे तो तुमको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी, और अगर डिस्क्रिप्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें भी तुमको हेल्प करेगा। पेपर नंबर 11 के लिए बीडीए पार्ट इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें 30 से 40 मार्क्स ईजिली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और एफएम पार्ट के लिए तुम कैपिटल बजटिंग पे सबसे ध्यान दो, क्योंकि हर बार कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। एंड फॉर पेपर नंबर 12, जैसे कि हम सब जानते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके करो, जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो। आईसीई में का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो, या फिर सीए इंस्टीट्यूट का भी कुछ क्वेश्चन अगर तुमसे हो रहा है तो बनाओ। सो कंसेप्ट क्लियर रखो, ताकि कोई भी अगर ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में तो तुम उसको सॉल्व कर पाओ। एक बात याद रखो, कंसेप्ट समझो, रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, इतना काफ़ी है। अगर तुम इतना कर लोगे ना तो तुम्हारा सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पास होने से तुमको कोई नहीं रोक सकेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने सीएमए दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में लिखो कि कौन सा चैप्टर या सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा तुमको डरा रहा है। अगला वीडियो में उसी टॉपिक में लाऊंगा। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।